हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी साफ़ सफाई थोड़ी कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी है। तो खिड़की वगैरह खुली रहती है तो थोड़ा धूल वगैरह जो जम जाती है। और अभी क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है ज़्यादा और हवा हवा कुछ ज़्यादा ही तेज़ चल रही है, तो धूल ज़्यादा ही रूम में आ जा रही है। और बच्चे स्कूल चले गए और हस्बैंड जी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काम वगैरह जो था वो अपना मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि सुबह नहाने का मन नहीं करता। मतलब नहाने का तो मन करता है, लेकिन ऐसा होता है फिर काम करने के बाद फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा गर्मी, और पोछा वगैरह लगाने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यहाँ पे देखिए, जो सानवी है वो क्या की थी, वो पेन से और स्केच से यहाँ पे शीशे पे बहुत ज़्यादा लिख दी थी। और वो थोड़ा गंदा लग रहा था, तो मैं बोली कि चलो आज इसको थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। 2-3 दिन से ऐसे ही रखा हुआ था तो साफ़ नहीं कर रही थी, तो उसके बाद फिर मैं सोची थोड़ा साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे भी देखिए, बेड के भी साइड साइड में वो पूरा स्केच से और मार्कर से लिखी हुई थी। और अगर आप ये सब साफ़ रखो तो थोड़ा रूम भी क्लीन लगता है और अच्छा दिखता है। वैसे तो मेरी दीवार वगैरह भी ये लोग ने पेंटिंग पूरी की हुई है, आप लोग तो देख ही रहे हैं। देखिए पीछे कितना ज़्यादा पेन से स्केच से ड्राइंग किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं सब कुछ जल्दी जल्दी क्लीन करने के बाद झाड़ू वगैरह लगा ली थी, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। और यहाँ पे देखिए, फ्रिज भी मैं ऐसे ही जब झाड़ू वगैरह लगाती हूँ पोछा, तो मैं उसी हाथ से जल्दी जल्दी साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगा ली थी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने लगी थी। मैं दोनों रूम में पोछा मार दी थी। और यहाँ पे फिर हॉल में रह गया था पोछा। उसके बाद फिर पोछा लगाने के बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि तुरंत मन करता है नहाने का। कभी कभी सुबह नहा लेती हूँ, उसके बाद भी पोछा वगैरह लगाने के बाद भी मैं नहाने चली जाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ नहा के आके फिर लेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर यहाँ पे मैं सुबह में पालक पनीर बनाई थी, तो वही मैं आज बच्चों के लंच में भी पैक कर दूँगी। यहाँ पे पालक पनीर और रोटी था। तो और वो तो मुझे बोला था कभी इसकी लच्छा पराठा देने के लिए, लेकिन मैं लच्छा पराठा नहीं बना पाई। तो लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि साफ़ सफाई करते करते बहुत ज़्यादा लेट, नहाने में फिर कपड़े वगैरह थे वो सब धोने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं, आज मैं इन्हीं इन लोग को यही दे देती हूँ। वैसे तो मुझसे वो कभी बोलता है बिरयानी देने के लिए, कभी कुछ कुछ बच्चों की तो फरमाइश ख़त्म ही नहीं होती। और अभी गर्मी है तो जितना ही सिंपल चीज़ दो तो अच्छा है। तो यहाँ पे कभी इसने लस्सी मांगा था, उसको क्या होता है अभी रोज़ लस्सी पीने की क्रेविंग होती है, तो वो रोज़ मेरे से मांगता है। तो यहाँ पे मैं लस्सी उसके लिए बनाई थी। सानवी नहीं पीती, पीती है वो जब घर पे रहती है तब पीती है। उसको घर पे थोड़ा आइस वगैरह डाल के तो अच्छा लगता है। स्कूल में वो नहीं पी पाती है जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर मैं इसके लिए थोड़ा सा फ्रूट रख देती हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अंगूर रख दी थी, और उसके बाद थोड़ा सा जो मौसम्बी था वो रख दी थी। मैं उसको छील के नहीं रखी थी, बस एक में 4 टुकड़े करके ऐसे ही रख दी थी, वो ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं। और तो चलिए, यहाँ पे बच्चों का देखिए, मैं लंच जो है वो मैं बैग में पैक कर देती हूँ। उसके बाद फिर बहन थी, मैं उसको बोल रही थी कि तुम देकर चली आओ, क्योंकि मुझे भी कपड़े वगैरह जो है वो बाहर सुखाने थे, तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो बोली चलो ठीक है, मैं लंच लेके जाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, बहन लंच लेके चली गई थी। मैं उसको बोली कि थोड़ा सा सूट कर देना। और यहाँ पे देखो कितना अच्छा, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम है, और ये बादल तो जैसे लग रहा है कि जैसे दही जमा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सानवी आ रही थी, कभी सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे सानवी आ गई थी, तो उसको लंच वगैरह निकाल के दे दी थी। उसके बाद फिर मैं सीधा आपसे मिल रही 4 बजे। बच्चे ट्यूशन चले गए थे, आने के बाद खाना वाना खाने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज करने के बाद सब कुछ करने के बाद ट्यूशन चले गए थे। और यहाँ पे हम लोग को आज पार्लर जाना था, तो बोले चलो हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मौसम ठीक है अभी फ़िलहाल, मतलब 2-3 दिन से गर्मी कम हो रही है। और यहाँ देखिए इतना ऊपर चढ़ के जा, यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है कि पैर ही दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। भीड़ नहीं था आज, तो अच्छा था, क्योंकि कभी कभी भीड़ होता है तो बहुत देर बैठना पड़ता है, तो 6 बज जाते हैं। तो 6 बज जाता तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कभी इसके पापा आ जाते हैं और घर पे नहीं रहने से अच्छा लगता नहीं है, पानी वगैरह देने में थोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो लगाया था अभी थोड़ा सा क्या है, ये इसको चेंज कर दिए, पहले ऐसे नहीं था और बहुत सुंदर लग रहा था ये जो ग्रास था। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग घर आ गए थे। तो यहाँ पे बहन मैंगो कट करके लाई थी, तो बोल रही थी दीदी खाओगी, तो मैं बोली चलो ठीक है थोड़ा सा खा लेते हैं। और उसको अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ का, बोल रही थी मीठा नहीं है, पता नहीं कैसा उठा के लेकर आई हो। तो मैं बोली चलो मीठा नहीं है तो मत खाओ, तो बोल रही थी नहीं फिर भी खाऊंगी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग कुछ बातें वगैरह कर रहे थे, मम्मी का वीडियो कॉल आया था तो उनसे ही बातें करके और हम लोग खा रहे थे। मैं ज़्यादा नहीं खा रही थी, लेकिन क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मम्मी से बात कर रहे थे हम लोग।
तो मम्मी बोली क्या कर रही हो, तो मैं उनको वही दिखा रही थी कि मैं क्या कर रही थी। उसके बाद देखिए यहाँ 6 बज गया था और हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनके लिए मैं थोड़ा फ्रूट्स कट कर देती हूँ। वैसे जो अभी आते हैं तो थोड़ा मैं जैसे लस्सी बना देती हूँ, कभी कभी मैंगो शेक बना देती हूँ, पर आज मन नहीं कर रहा था बनाने का, तो उनको भी पीने का मन नहीं कर रहा था। तो मैं बोली आज एक काम करो, आप फ्रूट कट करके देती हूँ, वही खा लो, ठंडा ठंडा। अभी क्या है, गर्मी है, तो गर्मी में क्या होता है कि ठंडा ठंडा ही चीज़ मन करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा जो सामान था घर का वो भी आया था। तो अभी मैं इन सबको मैं पैक अच्छे से नहीं की हूँ डब्बे में, तो मैं सोची पहले मैं ये सब कर लेती हूँ उसके बाद करूँ। और यहाँ पे देखिए पता नहीं क्यों आज दूध मेरा फट गया था, शायद गर्मी की वजह से ही फट गया होगा। तो मैं सोची इसको मैं थोड़ा पनीर ही बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा था, 2 लीटर दूध था ये। और इधर साइड में दूध मैं दुकान से लेकर आई थी पैकेट का, वो मैं गरम कर रही थी। और फिर मैं सोची क्योंकि रात में बच्चों को दूध देना था और वो लोग बिना पिए सोते नहीं हैं, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फ्रूट कर रही थी, कट कर रही थी। और उसके बाद फिर क्योंकि बच्चों के लिए भी मुझे कुछ बनाना था, क्योंकि बच्चे आने वाले थे, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मुझे लग रहा था जैसे कि इसमें विनेगर थोड़ा कम है, तो यहाँ मैं भाभी को दिखा रही थी कि थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि जैसा लग रहा है कि मतलब कम फट रहा है। तो जैसे फटा नहीं था, लेकिन दही दही की जैसे हो जा रहा था गर्मी की वजह से, तो इसलिए ख़राब हो गया था। तो मैं बोली कि इसको फेंकूँगी क्यों, मैं इसका पनीर ही बना दूँगी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो सब लोग खा भी लेंगे। अगर अगर ऐसे क्या होता है फेंक दूँगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ मैं बच्चों के लिए एक साइड में मैगी रख दे रही हूँ। मैं कुकर में ही मैगी बना देती हूँ, मुझे ईज़ी लगता है थोड़ा। और क्या होता है कि ईज़ी लगता है, उसके बाद जो कुछ बनाना हो, जैसे आलू वगैरह बॉयल करना हो, तो वो सब मैं कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी कर रही थी। और बच्चों को क्या एकदम सिंपल सादी मैगी पसंद आती है। और यहाँ देखिए मेरा सार सब कुछ घर का जो सामान था वो ख़त्म हो रखा था, वो मैंने डब्बे में नहीं रखा, आज ही मैंने ऑनलाइन सामान मंगाया था सब कुछ, सब घर का, तो वो आज ही आया। तो मैं सोच रही थी पहले सब कुछ रेडी करके दे दूँ बच्चों को भी, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठ के जो अपना होगा वो मैं डब्बे में रख दूँगी सारा। तो उसके बाद फिर बच्चों को क्या है सिंपल ही मैगी पसंद आती है, वो तड़के वाली मैगी बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। जब मुझे खानी होती है तब मैं बनाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ देखिए मैं हस्बैंड जी को वाटरमेलन दे दे रही थी, तो यहाँ मैं बहन से भी पूछ रही थी, तो वो बहुत हंस रही थी, तो बोल रही थी कि नहीं मुझे नहीं खाना है, उसका पेट भरा हुआ था। यहाँ पे कोई मूवी देख रहे थे ये लोग कॉमेडियन, तो वही हंस रहे थे, तो मुझे भी बहुत तेज़ हंसी आ गई। उसके बाद फिर यहाँ पे बहन आई, बोली कि मैं सुबह में सेवइयाँ भी बनाई थी तो वो रखी हुई थी, तो बोली मुझे वही दे दो। मैं बोली चलो ठीक है तुम यही खा लो। तो और वो कैमरे के सामने नहीं आ रही थी, उसको पता नहीं क्यों शर्म आ रही थी बहुत। तो मैं बोली कम से कम इधर आके ले तो लो, तो वही मैं हंस रही थी कि इतना क्या शर्माना, जैसे लगता है कि कोई कोई तुमको देख रहा है क्या कुछ। तो बोली थी नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं आना है, तो लेकिन वो आई थोड़ा सा, उसके बाद फिर दी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए मेरी जो मैगी है वो भी बन गई थी। बस मैं कुछ नहीं डाली थी इसमें, हल्दी नमक और वो जो मैगी मसाला होता है वो मैं डाली थी, और ज़्यादा कुछ नहीं डाली थी, क्योंकि सानवी को क्या होता है अगर कच्चा टमाटर होता है तो खा लेती है, और ऐसे सब्ज़ी में उसको क्या वो निकाल निकाल के फेंक देती है, मटर गाजर का ये सब कुछ निकाल के फेंक देती है। उसके बाद मेरी मैगी बन गई थी, और यहाँ पे देखिए बच्चे आ गए थे, मुझे लेट हो गया था जाने में, मैं लेने नहीं गई। तो और बहन भी दुकान चली गई थी, उसको भी लेट हो गया था आने में, तो वो लेने नहीं गई थी। तो यहाँ देखिए सानवी कितना गुस्सा कर रही है, सब अपना अपना बुक वगैरह सब कुछ फेंक दे रही है, बोल रही है क्यों नहीं आई वो, और रो रही है बहुत, बोल रही है क्यों नहीं आई, मौसी को क्यों नहीं भेजी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बच्चों को मैगी वगैरह दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब लोग मूवी देख रहे थे, तो मैं किचन में ही काम कर रही थी। तो कभी इसके पापा मुझे बोले कि वहाँ क्यों गर्मी में परेशान हो रही हो, यहीं पे आओ मूवी देखते देखते अपना काम भी कर लो, और यहाँ पे फ़ैन में रहोगी तो थोड़ा ठंडा भी लगेगा। तो मैं बोली चलो ठीक है। और वैसे आज इतनी गर्मी थी नहीं, मौसम ठंडा ही था, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन अकेले वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, तो बोले चलो आ जाओ यहीं पे। तो उसके बाद फिर मैं अपना सारा सामान यहाँ पे रख दी थी। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।